गुरु चाणक्य एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो अक्सर राजाओं को यह सलाह देते थे कि सलाहकार उसको बनाओ जिसका स्वयं का निजी कोई स्वार्थ उसके सलाह में मिला ना हो। अगर आपने कोई ऐसा सलाहकार रख लिया अपने राज्य पाठ को चलाने के लिए जिसकी सैलरी आपसे मिलती है, उसकी सलाह मत लेना। क्या मतलब? अगर कोई ऐसा सलाहकार आपने रखा जिसको सैलरी आप दे रहे हो, आप राजा हो और आप सैलरी दे रहे हो, उसकी सलाह आप मत लेना, क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ है। अपनी सैलरी बचाने के लिए हो सकता है आपको गलत सलाह भी दे दे। तो जो सलाह देने वाला होगा वो आए कहाँ से फिर? हाँ, अब रही बात दूसरी कि वो सलाह देने वाला कौन होगा। तो चाणक्य कहते थे सलाह उससे लो जो एकदम निष्पक्ष हो, यानी उसका कोई निजी स्वार्थ जुड़ा ना हो, लेकिन वो आपको भी प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कहे या आपको दुखी करने के लिए कुछ ना कहे। निष्पक्ष, जैसे पंच चुनते हैं ना हम लोग, पंच सरपंच जिसको चुनते हैं हम, सरपंच कौन होता है? जिसका ना इस पक्ष से कोई लेना देना ना उस पक्ष से लेना देना, वो बीच का आदमी है, निष्पक्ष है जी। तो जो निष्पक्ष होता है हमेशा सही सलाह देता है। गुरु चाणक्य क्या कहते हैं कि अगर उस इंसान का निजी स्वार्थ आपके उस निष्कर्ष में मिला नहीं है तो हमेशा आपको निष्पक्ष सलाह ही देगा, अच्छा ही देगा। लेकिन उसका स्वयं का स्वार्थ अगर छिपा हुआ है तो थोड़ी सी उसमें मिलावट कर देगा, शुद्धता नहीं रहेगा, पूरा शुद्धता नहीं रहेगा। तभी आप देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, कई सारे जजेस को मैंने देखा जो अपने नौकरी के दौरान जज के पोस्ट पे रहते हुए बड़े अच्छे अच्छे फैसले उन्होंने किए, बहुत अच्छे अच्छे फैसले। मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि भाई जज साहब जैसा कोई अच्छा फैसला लेने वाला इससे पहले कोई जज आया ही नहीं। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों के बारे में सुना। लेकिन ऐसे ही जज जब उनसे बहुत निजी बात होती है और जब आपस की बात होती है तो वो ये कहते हैं कि अपनी नौकरी के दौरान हमने विकट से विकट, कठिन से कठिन फैसले लिए और सटीक फैसले लिए और कोई हमारे फैसले पे उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन जब हम रिटायरमेंट के बाद अपने घर में आए तो आपस के बेटे बेटी, बहू पत्नी के बीच के फैसले हम नहीं ले पाते थे। बताइए, उलझ जाते थे। उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ आ जाता था। हाँ, स्वार्थ आ नहीं जाएगा, लगाव की बात आ जाती थी। पत्नी हो तो, बच्चा हो तो, बहू हो तो, बेटी हो तो, नाती होता हो। क्योंकि बेटे से हम जुड़े हैं ना, पत्नी से हम जुड़े हैं। अगर पत्नी और बहू के बीच में विवाद चल रहा हो और जज साहब को बीच में कोई फैसला लेना है तो जिधर से जज साहब ज्यादा जुड़े होंगे भावनात्मक रूप से, उधर उनका फैसला सरकेंगे, वो थोड़ा सा पक्षपात वाला हो जाएगा। अगर वो बहू से ज्यादा अटैच्ड हैं तो बहू के तरफ, बहू के ज्यादा फायदे की बात वो सोच लेंगे। अगर वो पत्नी से अटैच्ड हैं तो पत्नी के तरफ फायदे की बात सोच लेंगे। अगर दो बेटों के बीच के विवाद में अगर जज साहब को फैसला लेना है तो बड़े बेटे से ज्यादा प्रेम है तो उधर की बात ज्यादा सोच लेंगे, छोटे की हानि की बात सोच लेंगे। यानी वो निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो गुरु चाणक्य ऐसी बात को कहते हैं कि जो आपसे जुड़ा है और जिसका स्वार्थ उसमें जुड़ा है उससे सलाह नहीं लेना।